गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता, आपकी कक्षा सप्तम विषय संस्कृत दर्शिका पाठ 8 नीति श्लोक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए नीति श्लोका, ठीक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी इसका अर्थ हिंदी में अनुवाद देखें। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, निश्चय ही जो उद्यमेन यानी परिश्रम से कार्याणि कार्य करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथ ही केवल इच्छा से नहीं, परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा से। हम अपनी इच्छा करने लगे कि हमारा ये काम हो जाए तो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया है कि परिश्रम से ही सभी कार्य पूरे होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुख में मृगा हिरण स्वयं न प्रविशन्ति, स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अगर शेर सोया हुआ है तो उसके मुख में हिरण स्वयं चला जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से जब तक हम उस मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारे कोई भी कार्य पूरे नहीं होंगे। कि हम सोच लें इच्छा से, हमारी इच्छा से हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसका क्या अर्थ है? वाणी रसवती यस्य, जिसकी, यस्य माने जिसकी, जिसकी वाणी रसयुक्त है और जिसकी क्रिया यानी हम जो कार्यकलाप करते हैं, क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, और वो श्रमयुक्त हैं यानी मेहनत से युक्त हैं। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जिसकी लक्ष्मी यानी धन दान से युक्त है, दान युक्त यानी जो अपना धन दान में भी देता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन क्या है, सफल है। किसका जीवन सफल है? जिसकी वाणी रसयुक्त है यानी मीठी है, मधुर बोलने वाली है, और जिसके क्रियाकलाप श्रमयुक्त हैं यानी मेहनत से कार्य करता है, और जिसका धन दान से युक्त है कि वो जो धन दान भी देता है, उसका जीवन सफल होता है। आगे समझ में देखिए, आगे नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका क्या अर्थ है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलिनो फल से युक्त वृक्ष कैसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। जो वृक्ष, जो पेड़ फल से लदे हुए हों, आपने देखा होगा अधिकतर को कैसे होते हैं, नीचे की ओर झुके होते हैं। जो फल से युक्त वृक्ष हैं वो झुक जाते हैं। और गुणों से युक्त मनुष्य, जनः मनुष्य क्या होते हैं, वो भी विनम्र होते हैं, यानी वो भी कैसे हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना झुक जाते हैं, या झुकना एक तरीके से विनम्र होना ही कहलाता है कि शांत स्वभाव वाला, इस तरीके से, है ना, तो विनम्र होता। और लेकिन जो शुष्क वृक्षाश्च, और जो सूखे पेड़ होते हैं, और मूर्खाश्च, मूर्ख लोग जो होते हैं, वो न नमन्ति कदाचन, कभी भी नहीं झुकते हैं। आपने देखा होगा सूखा पेड़ जो है वो सीधा टूट की तरह से सीधा खड़ा रहता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी अपनी बात पर अड़ा रहता है, वो भी किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसे ही कहा गया है कि जो फलों से युक्त वृक्ष हैं वो झुके हुए होते हैं, और गुणों से युक्त मनुष्य भी विनम्र होते हैं, लेकिन जो सूखा पेड़ है और मूर्ख व्यक्ति है वो कभी भी नहीं झुकता है। आगे समझ में, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें क्या कहा गया है आपके, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी पर आपके क्या हैं, 3 रत्न हैं। हमारे पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं। वो कौन से हैं रत्न? जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन, ठीक है। लेकिन मूढ़ई, मूर्ख लोग जो होते हैं वो पाषाण खंडेशु, पाषाण यानी पत्थर, खंडेशु माने पत्थर के टुकड़े,
ठीक है। पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा मतलब रत्न का नाम देते हैं। उन्हें रत्न क्या लगते हैं? आपके जो पत्थर के टुकड़े, जैसे आपका मूंगा हो गया, नीलम हो गया, या आपका सोने चांदी, या आपके जो भी रत्न हैं उनको तो मेन रत्न मानते हैं, जबकि असली रत्न क्या है हमारे? जल के बिना नहीं रह सकते हम, अन्न के बिना नहीं रह सकते, और जो हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को सुंदर बनाए, उसके लिए जो सुंदर वचन हैं उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो हमारे असली रत्न कौन से हैं? ये जल, अन्न और सुभाषित। अब हम बिना रत्न के, कि आप जैसे आपका नीलम है या आपका पन्ना पहन लिया आपने, मूंगा पहन लिया, तो उनके बिना तो हम जी सकते हैं ना, उन रत्नों के बिना। ये तो नहीं है उनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। लेकिन अगर पानी ना मिले या हमें भोजन ना मिले तो हमारा जीवन चल सकता है? नहीं। तो ये पृथ्वी पर 3 रत्न आपके बताए गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। अगर हमारे वचन हमें सुंदर नहीं मिलेंगे तो वो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, कि उसमें भी हम गलत राह पर भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे सुंदर वचनों की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आगे समझ में ये कि पृथ्वी पर 3 रत्न कहे गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। आगे देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्ये तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। अब इसमें क्या कहा गया है आपके? परोक्षे कार्य हंतारम, कि जो व्यक्ति परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम हमारे कार्यों को बिगाड़ता है, नष्ट करता है, और प्रत्यक्षे प्रियवादनम और हमारे सामने प्रिय बोलता है, कि जैसे हमारा कितना हितैषी है ना। तो ऐसा मित्र जो होता है, वर्ज्ये तादृशम, वैसा मित्र कैसा होता है? विश्वकुंभम पयोमुखम, कि विष से भरे हुए घड़े के ऊपर कैसे मुख पर कैसे दूध लगा हो, उसके जैसा होता है। तो ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए, कि वैसे तो हमारे लिए पीठ पीछे तो हमारी बुराई करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? उसके मुख पर और हमारे सामने आता है तो हमारा मीठा बोलता है। तो वो कैसा लगता है? कि जैसे विष से भरे हुए घड़े पर ऊपर दिखावे के लिए दूध है, कि ये दूध से भरा हुआ है, लेकिन वो अंदर से हमारे पीठ पीछे हमारे कामों को बिगाड़ता है। आगे समझ में? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।